देखो, सिंपल पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी केवल लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो चेंज होने से रहा। अब मैंने दो पेंडुलम लिया हुआ है, लेंथ लगभग सेम है। मतलब ये है कि तुम पाइवोट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चूँकि बॉब स्फेरिकल है यानी साइमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। अब मैं एक को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो पहले का वाइब्रेशन दूसरे के लिए फोर्स वाइब्रेशन है। अब चूँकि दोनों का लेंथ सेम है, तो दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अब देखो, दोनों रेजोनेंस में आ गया है ना। एक को डिस्टर्ब किया, दूसरा वाला भी उतना ही डिस्टर्ब हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा। अभी तुम देखो कि दोनों के दोनों बॉब क्या है, आइडेंटिकल है। अगर मैं दो अलग अलग शेप और साइज का बॉब लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? चलो देखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लेंथ मैंने नियरली सेम रखा है। तो अब दोनों रेजोनेंस में आ गया। अब रेजोनेंस में आ गया तो वेव में क्या होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और एनर्जी आपको पता है वो कंजर्व होता है। अब एक को अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो दूसरे को कम मिलेगा, एक का स्पीड बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। और तुम गौर से देखो, एक अगर आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे आ रहा है, एक पीछे आ रहा है तो दूसरा आगे जा रहा है, एक अगर रुक जाता है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है।